जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आप सोचिए कि अचानक आपको किसी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? आप दोस्त और रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो आप बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं। लेकिन सरकार ने इसका भी एक विकल्प निकाला है। अब सिर्फ कुछ क्लिक में आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। यही भरोसा अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों को देने की तैयारी में है। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लाखों कर्मचारियों के लिए न सिर्फ आसान बल्कि भरोसेमंद भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस क्लेम यानी ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम एएसएसी की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में रखा गया था। इस बैठक में श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और ईपीएफओ कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति भी शामिल हुए थे। पहले सिर्फ बीमारियों और अस्पताल में भर्ती जैसी आपात स्थितियों में पीएफ से एडवांस पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे 3 और ज़रूरी पहलुओं तक बढ़ाया है। शिक्षा, शांति और मकान यानी जीवन के अहम मोड़ों पर अब आपको दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे 3 और ज़रूरी पहलुओं तक बढ़ाया है। शिक्षा, शादी और मकान यानी जीवन के अहम मोड़ों पर अब आपको दौड़ धूप नहीं करनी होगी। इन उद्देश्यों से पीएफ के पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अब आप एक क्लिक में कैसे निकाल पाएंगे पैसे? ये बहुत आसान हो चुका है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत में देश के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी मिले, ये मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है। पिछले 1 दशक में भारत सरकार की योजना के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में आईएलओ के रिपोर्ट के मुताबिक 1 दशक पहले देश में 24% सोशल सिक्योरिटी का कवरेज था, वो बढ़ के आज 48% हो चुका है। देश में 8 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के मेंबर हैं और 78 लाख से अधिक पेंशनर है। उसकी सुविधा के लिए उसको आसानी से अपने व्यवहार में सुविधा रहे, इसलिए आज तक देश में 17 बैंक के द्वारा हमारा कारोबार चलता था। ईपीएफओ का एक्सेस था, वो बढ़ा के और 15 बैंक जोड़ी जा रही है, यानी कि अभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ की सुविधा 32 बैंक से मिलेगी और ये लाभ मिलने से एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा होगा और बैंक को देश का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक के बाद तीसरे क्रम का ईपीएफओ फंड के साथ पार्टनरशिप करने का अवसर भी मिलेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम देश के अधिक लोगों को और ईपीएफओ के लाभार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर पाए। ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में ऑटो क्लेम सुविधा शुरू की थी, जो शुरुआत में सिर्फ 50,000 तक सीमित थी। मई 2024 में इसे 1 लाख तक बढ़ाया गया और अब यह 5 लाख की ओर बढ़ रही है। सभी केवाईसी, बैंक और पात्रता जांच अब एक केंद्रीकृत आईटी सिस्टम से की जा रही है और ईपीएफओ के किसी कर्मचारी की इसमें कोई दखल नहीं होती है। इससे पहले फैसला आया था कि आप जो आपके पीएफ का पैसा है वो अपने अकाउंट में पाकर डायरेक्ट उसे जीपे से या एटीएम से भी निकाल सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।